मोदी सरकार और देश नाम से प्रारंभ की गई हमारी श्रृंखला की यह तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम मोदी सरकार के ऐसे कार्यों की चर्चा करेंगे जो मोदी सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त हैं। पिछली दो वीडियो में हमने मोदी सरकार की योजनाओं को अच्छे से समझ लिया है कि कौन कौन सी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं जो देश हित में है। अब हम मोदी सरकार के ऐसे कार्यों की चर्चा करते हैं जो मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं। पहला कार्य सर्जिकल स्ट्राइक। 28-29 नवंबर की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर पाकिस्तान के जो आतंकी कैंपों हैं उनको नष्ट किया और भारतीय जो न्यूज़ कवरेज है उनके हिसाब से लगभग 200 से 300 आतंकी इस स्ट्राइक में मारे गए। यह देश कोई इसकी लेकिन ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है। इस सबसे बड़ी बात इस स्ट्राइक की यही रही कि भारत के एक भी सैनिक को छोटी सी भी क्षति नहीं हुई। बात करते हैं कि ये क्यों की गई। 18 सितंबर 2016 भारत के सभी नागरिकों की आंखों को नम करने वाला दिन था। इस दिन पाकिस्तान की सीमा से आए आतंकियों ने भारत की उरी में एक सेना का सेक्टर है उस पर हमला कर दिया, जिससे भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए थे। इसका बदला लेने के लिए जब ये घटना हो गई तो भारत की जनता को बस एक ही चीज चाहिए थी, वो थी बदला। और उसके लिए भारत की प्रत्येक नागरिक की जो निगाहें हैं वो एक ही इंसान पर टिकी हुई थी, वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी पर टिकी थी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई इस कार्य का बदला लेने के लिए, और वो भारत की सेना ने करके दिखाया 28 से 29 नवंबर की रात को सर्जिकल स्ट्राइक करके। ठीक है, अगला जो पॉइंट है मोदी सरकार का वो है एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत के जो प्लेन है जो पाकिस्तान की सीमा में घुसे और वहाँ के जो लश्कर, एक आतंकी संगठन है लश्कर, तो उसके जो आतंकी कैंप चल रहे थे उनको नष्ट किए और वापस भारत की सीमा में वापस आ गए। इसी प्रक्रिया के दौरान भारत का एक पायलट है वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन भारत की जो विदेश नीति या मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है भारत की विदेशों में उसके दबाव के चलते पाकिस्तान को अभिनंदन को वापस भारत को लौटाना पड़ा कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, ये भी एक मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोदी सरकार के बदले नजरिया, मोदी सरकार नहीं, भारत के बदलते नजरिए की एक तस्वीर है संपूर्ण विश्व के सामने। हम देखते हैं कि पहले अगर ऐसे आतंकी हमले होते रहते थे और भारत के द्वारा कोई विशेष प्रक्रिया या विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब भारत का जो नजरिया है वो बदल गया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब हम चर्चा करते हैं मोदी जी के अन्य कार्य की। वह है सेना के क्षेत्र में। सेना के क्षेत्र में मोदी सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रयास किया गया है कि भारतीय सेना को सभी स्तरों पर सुदृढ़ बनाया जाए, चाहे वह आधुनिक हथियार हो, चाहे सेना में जवानों की बढ़ोतरी हो या सेना के निर्णय लेने की क्षमता हो। ठीक है, इस क्षेत्र में मोदी सरकार के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है। और मोदी सरकार के द्वारा तीनों सेनाओं के लिए एक नए पद का निर्माण किया गया है, डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति तीनों सेनाओं के मन आपसी सामंजस्य बिठाने का कार्य करेगा और भारत सरकार और सेना के मध्य लिए गए निर्णयों को आपस में साझा करेगा। और इस पद पर जो पहले व्यक्ति हैं वह बिपिन रावत जी इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, सेना के क्षेत्र में मोदी सरकार के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं। बट एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि भारतीय सेना को लेकर जिस प्रकार की अभी राजनीति हो रही है, मतलब भारत देश के इतिहास में अभी तक
कभी भी इतनी राजनीति सेना पर नहीं हुई है जितनी अभी बीजेपी सरकार के द्वारा भारतीय सेना पर राजनीति की जा रही है। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, मोदी सरकार के हम अगले कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में मोदी सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत की सबसे पवित्र और पूजी जाने वाली नदी यानी गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने का प्रयास है। हम देखते हैं कि गंगा नदी में कितना भयंकर प्रदूषण है। जैसे ही गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वैसे ही उसमें प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है और विभिन्न उद्योगों के द्वारा उसमें जो कचरा डाला जाता है उससे इतना भयंकर झाग बनता है कि वो मतलब वहाँ की डाइवर्सिटी, मतलब जो नदी की डाइवर्सिटी है या वहाँ पे मछली है या जो भी जीव जंतु निवास करते हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मोदी जी के द्वारा इस प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट नामक एक योजना चलाई गई है। इस योजना को जो वर्ल्ड बैंक है उसने काफ़ी अच्छा खासा लोन दिया है इस योजना के लिए, और यह मोदी जी का पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए किया गया बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की बहुत ही मास पब्लिक को कि यह आदरणीय नदी है और उसकी पूजा की जाती है। और भारत जो उत्तर भारत का मैदान है उसमें कृषि के लिए भी गंगा नदी का बहुत ही योगदान रहता है। तो यह मोदी जी का प्रारंभ किया गया बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आगे के कार्य की चर्चा में अगली जो कार्य है मोदी जी का वो है नई शिक्षा नीति लाना। मोदी सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, बट उस शिक्षा नीति के जो भी प्रावधान है उनको लागू करने में अभी बहुत समय लगेगा। देश के पास ना तो इतनी सामग्री है ना ही इतने संसाधन है कि उस शिक्षा नीति को अभी लागू की जा सके। शिक्षा नीति काफ़ी अच्छी है बट उसको लागू करना सबसे बड़ी समस्या है। वो अभी निकट भविष्य में हमें देखने को नहीं मिलती, बट बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति बनाई गई है। मोदी सरकार का अगला काम है, मोदी सरकार का एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है आत्मनिर्भर निधि योजना। हम देखते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के कारण जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या छोटा छोटा जो काम करते हैं जैसे ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, तो इनका रोजगार छिन गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया जाएगा। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप लोन तो दे रहे हो, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पैसा आप दे रहे हो वो जिसको आवश्यकता है उसके पास वास्तविक रूप से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और पहुंच भी रहा है तो उस पैसे का उपयोग उस जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिस उद्देश्य से आप उस पैसे को बांट रहे हैं। ये मॉनिटर करना भारत सरकार की बहुत ही आवश्यक चीज़ मैं मानूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पैसा मिलता तो है लेकिन लोग उस कार्य में खर्च करने की जगह जिसके लिए लिया है और दूसरे फिजूल कार्यों में खर्च कर देते हैं। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है, बट इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मोदी सरकार के अगले कार्य की। मैं मानता हूँ कि किसी भी सरकार की अगर आपको समीक्षा करनी है तो बिना विदेश नीति का वर्णन किए आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। विदेश नीति का वर्णन करना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम चर्चा करते हैं मोदी सरकार की विदेश नीति पर। मोदी सरकार के द्वारा भारत का जो विश्व में साख में बहुत अधिक बढ़ोतरी की गई है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो मानते हैं कि जिस प्रकार मोदी जी का प्रभाव भारत की जनता पर पड़ा है, जिस प्रकार मोदी जी ने भारत की जनता को सम्मोहित किया है, उसी प्रकार मोदी जी के द्वारा विश्व के सभी देशों के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको प्रभावित किया है। और इसी कारण भारत देश की आज हम विश्व में साख में बढ़ोतरी देखते हैं। मोदी सरकार के द्वारा, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, तो उसमें मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार भारत देश को रखा गया है, जिस प्रकार भारत देश की जो बात है वो रखी गई है संपूर्ण विश्व के समक्ष, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। भले ही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भले ही मोदी सरकार के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में भारत की साख को बढ़ाया है, बट भारत को जिस चीज़ की विदेशों से ज़रूरत थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
उसको भारत सरकार लाने में पूर्ण रूप से असफल रही है। हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट उतना नहीं हुआ जितना भारत को आवश्यकता है, या उससे बहुत ही कम हुआ है। तो भले ही आप मानो कि रणनीतिक रूप से आप दोस्तों से मिलते रहो, विदेश यात्राएं करते रहो, भारत की जनता को विदेश में इकट्ठा करते रहो, बट इन चीज़ों से कुछ फायदा तो होना नहीं है। आप ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार सा हो गया, मार्केटिंग हो गई, बट वास्तविक फायदा जो होना था वो विदेशी निवेश अभी भारत में नहीं आया है, और उसके लिए भारत अभी बहुत दूर है। ठीक है, ये मोदी सरकार की विदेश नीति थी। मतलब आंशिक रूप से मैं मोदी सरकार की विदेश नीति को सफल मानूंगा। अब हम मोदी सरकार की लास्ट योजना की बात करते हैं। यह है मोदी सरकार के द्वारा जो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना। मोदी सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसमें योग को लेकर बहुत अच्छी बातें कही गई, और इसी से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हम देखते हैं कि 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, और उसी प्रकार योग से ही आप योग करते हैं अपने जीवन में, आप योग को बनवाते, मतलब योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपका जीवन भी पूर्ण लंबा चलेगा। योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता दिलाना मोदी जी की व्यक्तिगत उपलब्धि मानूंगा, क्योंकि इसमें सरकार नहीं, मोदी जी के द्वारा जो पहल की गई है बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे। ठीक है, तो इसी के बाद इन कारणों की चर्चा करते करते अब आप सोचते होंगे कि आपने नोटबंदी, GST, जो कृषि कानून लाए हैं, या अर्थव्यवस्था के बारे में तो मोदी जी के सरकार के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो मैं बता दूं कि इन कारणों को मैं मोदी सरकार के अच्छे कारणों में नहीं गिनता हूं। अब हम मोदी सरकार की जो ऐसे कारणों की हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जो मोदी सरकार के द्वारा किए गए पर उनसे देश को फायदा नहीं हुआ, और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन क्षेत्रों में मोदी सरकार को कार्य करने थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन क्षेत्रों में कार्य नहीं किए। उन कारणों की हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। उन कारणों के लिए भी हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे 8-10 मिनट की। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करने पर कोई रोक नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, धन्यवाद।